श्री स्वामी समर्थ माघ वद्य 1 शके 1380 ईस्वी सन 1458 में नृसिंह सरस्वती श्री शैल्य यात्रा के कारण करदली वन में अदृश्य हुए। इसी वन में वे 300 वर्ष प्रगाढ़ समाधि अवस्था में थे। तभी उनके दिव्य शरीर के चारों ओर चिंटिया ने भयंकर बांबी निर्माण किया। उस जंगल में एक दिन एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गलती से बांबी पर गिरी थी तथा श्री स्वामी समर्थ बांबी से बाहर आए। प्रथम वे काशी में प्रकट हुए, आगे कोलकाता जाकर उन्होंने काली माता का दर्शन किया। इसके पश्चात गंगा तट के अनेक स्थानों का भ्रमण करके वे गोदावरी तट पर आए। वहाँ से हैदराबाद होते हुए 12 वर्षों तक वे मंगलवेढा रहे। तदुपरांत पंढरपुर, मोहोळ, सोलापुर मार्ग से अक्कलकोट आए। वहाँ पर उनका निवास अंत तक अर्थात शके 1800 तक था। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद श्री वल्लभ तथा नृसिंह सरस्वती दत्तात्रेय के पहले तथा दूसरे अवतार माने जाते हैं। श्री स्वामी समर्थ ही नृसिंह सरस्वती है अर्थात दत्तावतार है। अक्कलकोट के परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन देते हुए कहते थे, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्तों को आज भी इसकी अनुभूति है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट प्रथम खंडोबा के मंदिर में ईस्वी सन 1856 में प्रकट हुए। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, जन जागृति का कार्य किया। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन मनन करेगा, उस अनन्य भाव के चिंतन की उपासना सेवा मुझे सार सर्वस्व समझ के अर्पण करेगा। उन नित्य उपासना करने वाले मेरे प्रिय भक्तों का मैं सब प्रकार से योगक्षेम चलाऊंगा। उन्होंने भक्तों को ऐसा आश्वासन दिया। स्वामी समर्थ क्षण में अदृश्य होते थे तथा अचानक प्रकट भी होते थे। हरिद्वार से काठियावाड़ के जीवित क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सहजासन में बैठे दिखाई दिए। तदुपरांत भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी की बाढ़ में चलते हुए देखा। स्वामी जी ने मंगलवेढा स्थित बसप्पा का दारिद्र्य नष्ट किया। उसके लिए सर्पों को सुवर्ण में बदल दिया। उस गांव के बाबाजी भट्ट नाम के ब्राह्मण गृहस्थ का सूखा कुआं पानी से भर दिया। पंडित नाम के अंधे ब्राह्मणों के नेत्रों की ज्योति वापस लाई। स्वामी समर्थ ने ये सारे चमत्कार लोगों में भक्ति मार्ग की जागृति लाने हेतु दिखाए। संत लोगों के कल्याण हेतु, लोगों के भाव हेतु तथा लोगों के आत्मिक एवं परमार्थिक ऐश्वर्य हेतु तथा दूसरों के सुख में सुख मानने वाले होते हैं। स्वामी समर्थ ने समाज की दुष्ट प्रवृत्ति नष्ट कर संत विचारों की पुनर्स्थापना की। दुखी और पीड़ित लोगों पर कृपा की वर्षा की। इच्छुक भक्त सदा स्मरण करे, ऐसा अनुभव देकर उन्हें प्रेम बंधन से अपना लिया। स्वामी समर्थ की दृष्टि में धनवान तथा निर्धन सब एक जैसे ही थे। उन्हें सीधा साधा भोला भक्तिभाव बहुत अच्छा लगता था। उनके हृदय में सामान्य लोगों के लिए बहुत प्रेम था। स्वामी समर्थ बहुत तेजस्वी थे। उनके मुखमंडल पर कोटि सूर्यों का तेज शोभायमान होता था। उनके नेत्रों में अपरंपार करुणा थी। भक्तों पर आए संकट वे दूर करते थे। एक बार स्वामी समर्थ के दर्शन हेतु अक्कलकोट के महाराज मालोजी राजे हाथी पर बैठकर आए थे। उन्होंने जब स्वामी समर्थ के चरणों पर मस्तक रखा तो स्वामी जी ने मालोजी राजे के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया तथा कहा, तुम्हारे बड़प्पन तुम्हारे घर में, उसका यहाँ क्या काम, हम ऐसे बहुत से राजा बनाते हैं। तब से मालोजी राजे स्वामी समर्थ के दर्शन हेतु पैदल ही आते थे। अक्कलकोट संस्थान के मानकरी सरदार तात्या भोसले जी का मन संसार से ऊब गया। तब वे स्वामी समर्थ के चरणों में रहकर भक्तिभाव से उनकी सेवा करने लगे। एक बार वे स्वामी समर्थ के निकट बैठे थे। तब स्वामी जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। तात्या भोसले जी ने स्वामी समर्थ से प्रार्थना की, मुझे आपकी सेवा और करनी है। तात्या भोसले जी ने यमदूत को देखा तथा वे डर गए। अपने भक्त की तड़प देखकर स्वामी समर्थ ने यमदूत से कहा, यह मेरा भक्त है, इसे स्पर्श मत करना। उस और बैठे बैल को ले जाओ।
उस बैल के प्राण गए तथा वह भूमि पर गिर गया। श्री स्वामी समर्थ भक्त काम कल्पद्रुम है, भक्त काम कामधेनु है, चिंतामणि है। उनके हृदय में करुणा का सागर है। उन्हें आवाज़ दो, वे सदा तुम्हारे पास है। स्वामी समर्थ अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव जागृत रहकर भयंकर संकटों से उन्हें मुक्त कराते हैं। अक्कलकोट में मोरोबा कुलकर्णी नाम का एक स्वामी भक्त था। उसके आंगन में श्री स्वामी समर्थ अपने सेवकों समेत सोए थे। मोरोबा की पत्नी को रात के समय पेट में पीड़ा आरंभ हुई। उसे असह्य यातनाएं होने लगी। वह कुएं में जान देने निकली। स्वामी समर्थ एकदम जग गए तथा सेवकों से कहा, अरे कुएं में कौन जान दे रहा है, देखो, उसे मेरे पास ले आओ। सेवक कुएं के पास गए तो मोरोबा की पत्नी कुएं में कूदने की स्थिति में दिखी। वे उससे लेकर स्वामी समर्थ के समक्ष आए। स्वामी जी ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उसके पेट की पीड़ा का समाप्त हो गई। स्वामी समर्थ द्वारा अपने रूप में तथा भक्तों को उसके इच्छित देवताओं के रूप में दर्शन देने की जानकारी अनेक कथाओं द्वारा ज्ञान होती थे। द्वारकापुरी में सूरदास नाम के महान कृष्ण भक्त रहते थे। सूरदास जन्मांत थे। सगुण साकार श्री कृष्ण का दर्शन हो, यह उनकी बड़ी इच्छा थी। स्वामी समर्थ सूरदास के आश्रम में जाकर खड़े हो गए तथा सूरदास को आवाज़ दी। कहा, तुम जिसके नाम से आवाज़ दे रहे हो, देखो वह मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ। सूरदास, जरा देखो, इतना कहकर समर्थ ने उनके दोनों नेत्रों को हस्त स्पर्श किया। तभी सूरदास को दिव्य सृष्टि प्राप्त हुई तथा उन्हें शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण का सगुण रूप दिखने लगा। सूरदास गदगद हो गए। थोड़ी देर के पश्चात चेतना वापस आने पर स्वामी समर्थ ने उन्हें अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। सूरदास भाव विभोर हो गए तथा स्वामी समर्थ से कहा, आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब इस जन्म मृत्यु के चक्र में मुझे मुक्त कीजिए। स्वामी समर्थ ने सूरदास को तुम ब्रह्मज्ञानी बनोगे यह आशीर्वाद दिया। जगह जगह पर स्वामी समर्थ के अगणित भक्त हैं। 1878 में स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट में अपने पार्थिव शरीर का भले ही त्याग किया हो, किंतु मैं गया नहीं हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। उनका यह वचन भक्तों का आधार है। श्री स्वामी समर्थ।